फ़िल्मी दुनिया की जाने-माने कलाकार जिन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में ख़ास तौर से हास्य भूमिकाएँ अदा की हैं, मनोज सिंह। मनोज सिंह एक ऐसे अदाकार जिन्होंने न सिर्फ़ हिंदी और भोजपुरी फ़िल्मों में काम किया है, इनके द्वारा कई अन्य भाषाओं पर फ़िल्मांकित की गई हैं। इन दिनों ये खजुराहो में बुंदेली फ़िल्म के लिए यहाँ पर आए हैं। गाइड एक प्रेम कहानी फ़िल्म को लेकर के इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज पत्रकार राजीव शुक्ला के साथ हुई उनसे मुलाकात के कुछ अंश आप देखें। आदरणीय, आज आप खजुराहो में हैं जी सर। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, खजुराहो ऐसे भी बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है और यहाँ आना सबका एक टूरिस्ट प्लेस है। सब आना चाहते हैं। मंदिरों की नगरी है। खजुराहो का जो मंदिर है वो अपने आप में एक इतिहास है। तो मैं पहले भी आ चुका हूँ फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो ये जगह तो मुझे ऐसे ही आकर्षित करता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आप सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही आप काम करते हैं या अन्य हिंदी भाषा या जी। अन्य फिल्मों में भी काम किया? सर, मैं बिगनिंग तो मेरी रंगमंच से हुई। मैं पंडित सत्यदेव दुबे के साथ मुंबई में बहुत रंगमंच किया, छोटे मोटे टेलीविज़न किए, लेकिन हिंदी फिल्मों से शुरुआत हुई। पर फिल्में बुनियादी दौर की फिल्में जो थी समय की हमारी चली नहीं। कृष्णा एज ए हीरो लॉन्च हुआ था, गोविंदा का भांजा, मैं कॉमेडियन, एक ऐसी मोहब्बत फिल्म का नाम था, वो तो चली नहीं थी। उसी दौरान निरहुआ रिक्शा वाला एक भोजपुरी में फिल्म आई थी जिसमें मैं कॉमेडियन था और डायमंड जुबली हो गई फिल्म। फिर वहाँ से लाइन लग गई। 2005 से और 2025 के बीच में लगभग 400 फिल्में कर ली मैंने, एज ए विलन, एज ए कॉमेडियन, चरित्र अभिनेता, हर तरह की फिल्में की, एज ए हीरो किया कितनी फिल्में। फिर इसके बाद मैंने एक फिल्म की कालो हिंदी में, और अभी रिसेंटली मेरी फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, फिर आई हसीन दिलरुबा, तापसी पन्नू, जिमी शेरगिल के साथ। अच्छा रोल है मेरा। इसके अलावा प्राइम अमेजन पर मेरी एक वेब सीरीज अभी आई है, जिस वेब सीरीज का नाम है दुपहिया। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो। साउथ की मैंने एक फिल्म की, तेलुगु फिल्म अहिंसा, जिसमें मैं मेन विलन हूँ। राणा डग्गुबट्टी का सगा छोटा भाई अभिराम डग्गुबट्टी उसका हीरो है और उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर तेजा। इसके अलावा अभी और कई हिंदी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो तमिल, तेलुगु, तमिल में भी मैंने एक की है डॉक्यूमेंट्री प्रियदर्शन साहब के साथ, भगवान राम के ऊपर जो अयोध्या कांड हुआ था उस पर वो लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और भोजपुरी अभी बघेली फिल्म करने के लिए आया हूँ, सॉरी बुंदेलखंडी फिल्म करने के लिए आया हूँ, गाइड। तो आप बुंदेली जो फिल्म बना रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी भूमिका है, कैसा महसूस करते हैं, खास तौर से अगर हम कंपेयर करें भोजपुरी फिल्मों से? देखिए सर, सिनेमा का कैमरा तो सब एक ही होता है। अभिनय तो हर जगह आपको एक ही जैसा करना होता है। कैनवास छोटा बड़ा हो जाता है, कहीं का बजट बड़ा होता है, कहीं का बजट छोटा होता है। वही सिनेमा होता है जिसे हमें 15 दिन में करना होता है, वही सिनेमा हम 50 दिन में करते हैं। हमें रोना है, हमें इमोशन देना है, हमें प्यार करना है, तो प्यार की कई तरह परिभाषाएं तो होती नहीं है। वो तो वही नौरस में ही आएगा। ये नौरस के बीच में हमें किसी भी लैंग्वेज की फिल्म में अभिनय करना है। हाँ, बस ये है कि बजट का ऊपर नीचे होता है। बुंदेली फिल्मों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खास तौर से क्या वो मुकाम अभी हासिल हुआ या नहीं जो अन्य भाषाओं की फिल्मों को हो रहा है? सर, एक बात बताएं कि जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली फिल्मों में बड़ा काम हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों ने बड़ा काम किया है। भोजपुरी में अभी थोड़ा होना शुरू हुआ है। भोजपुरी भी अश्लीलता के टैग से उबर नहीं पा रही थी, जबकि उसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। भोजपुरी सिनेमा में वल्गरिटी नहीं थी, भोजपुरी एल्बम में वल्गरिटी है। आपने बहुत सही बात कही है। मैं वही सवाल ही करने वाला था जी। भोजपुरी फिल्मों को लेकर के। जी। आखिर ये मानसिकता क्यों बनी लोगों की कि भोजपुरी मतलब अनर्गल? एक्चुअली क्या, एल्बम ना हावी हो गया यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए। फिल्मों में भी तो है काफ़ी कुछ ऐसा। अभी आप देखिए, कोई फिल्म उठा के देखिए सर, 2018 के बाद किसी सिनेमा में साले तक नहीं बोल सकते आप बिलीव करेंगे ये बात? 2018 के बाद ऐसा कोई सिनेमा भोजपुरी में नहीं बना है जिसमें कोई आइटम सॉन्ग रहा हो जिसमें आप साले भी बोल पाए हो। एक्चुअली क्या होता है, जो अदर जगह के लोग हैं या यूपी बिहार के लोग भी जो भोजपुरी सिनेमा तो देखने जाते नहीं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा सिंगल स्क्रीन थिएटर में लगती थी और वो सिनेमा जर्जर हालत में थी। वो सिनेमा हॉल हिंदी सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स में चली गई, तो जो वो सिंगल स्क्रीन छूटे उसको भोजपुरी ने ले लिया।
उसके पहले उसमें लगती थी सीक्रेट की फिल्में। तो सीक्रेट की फिल्में जब बंद हो गई तो उसमें भोजपुरी फिल्में लगने लगी। एज ए एक्ट आप फिल्मों में एज ए एक्टर एंजॉय करते हैं या एज ए हास्य कलाकार के रूप में, किस रूप में आप अपने आप को एंजॉय ज़्यादा देखिए सर, करते हैं? मैंने आपको बोला कि अभिनय तो अभिनय होता है, और वो चाहे रोना हो चाहे हंसना हो, आपके रोने और आपके हंसने से तो अभिनय होगा नहीं। अभिनय तब होगा कि जब अगला हंसे और अगला रोए। हंसना आसान है, रोना आसान है, लेकिन दर्शकों को रुलाना और दर्शकों को हंसाना बड़ा टफ काम है। सर, अब तक की आपकी सबसे हिट फिल्म और उसका कोई फेमस डायलॉग जो आपको सबसे अधिक पसंद हो? मेरी सर 40 फिल्में सुपर डुपर हिट है, और निरहुआ रिक्शा वाला, दीवाना, प्रेम की रोग भई, लगल रहा बतासा। निरहुआ रिक्शा वाला में मेरा नाम था बतासा चाचा। वो बतासा चाचा इतना बड़ा किरदार हिट हुआ कि फिर मुझे बतासा नाम से ही पब्लिक जानती है। फिर बतासा चाचा के नाम से मुझे हीरो लेके फिल्म बनी बतासा चाचा, फिर बतासा चाचा 2, फिर लागल रहा बतासा, अभी बतासा चाचा 3 बनने जा रही है। कोई तो मेरी फिल्म जो है निरहुआ रिक्शा वाला, जिसमें मेरा बड़ा अच्छा डायलॉग था कि हमारा नाम बतासा है, हमारा गोड़वा से लेकर मुड़वा तक खाली दिमाग दिमाग बा। पटना से पाकिस्तान का मेरा एक बड़ा हिट डायलॉग था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें, टीट ये पू पा पू टिन टिन टिटाऊं। तो इस तरह से बहुत सारी संवाद हैं जो हिट हैं। हास्य भूमिकाओं को देखने में बड़ा आनंद आता है और बड़ा सरल लगता है, लेकिन एक एज ए आप कलाकार इस भूमिका को कितना कठिन मानते हैं या कितना सर सरल है? बहुत टफ काम है। किसी को मैंने हंसाना आपसे कहा कि हंसना आसान है, पब्लिक को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि एक बार इमोशन तो बहुत आसानी से हो जाता है, कॉमेडी नहीं हो पाती। मुझे लगता है अभिनय के अगर सबसे महंगी और सबसे टफ और सबसे चैलेंजिंग विधा कोई है तो वो है हास्य विधा। असरानी, आपने खजुराहो के मंदिरों को देखा, जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्या नहीं लगता आपको कि खजुराहो में जो फिल्मों की शूटिंग में एक विराम सा लगा है काफ़ी दिनों से, यहाँ फिल्मों की शूटिंग होना चाहिए जिससे कि यहाँ की धरोहर का भी विकास होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा? नहीं, पर्यटन बढ़ेगा सर। एक चीज़ है कि यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट भी डिस्टेंस दूर है। तो हिंदी सिनेमा के लोग अब धीरे धीरे, अभी एयरपोर्ट बना है, नहीं एयरपोर्ट तो बहुत पुराना है, 50 साल पुराना। फ्लाइट नहीं है सर, अभी फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम मेन है। यहाँ पे जो फ्लाइट है भी वो प्राइवेट फ्लाइट आती हैं, और वो सुविधा नहीं है कि सब फटाफट आ जाएं। तो मुझे लगता है हिंदी फिल्में के लोगों को का बहुत कमाल का लोकेशन है यहाँ पे। चाहे वो आप पांडव फॉल ले लीजिए, चाहे पन्ना ले लीजिए, चाहे क्या बताऊँ, यहाँ तो सब है ही पूरा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फिल्म वालों का एक बड़ा केंद्र बनेगा। ये जो फिल्म में आप काम कर रहे हैं इसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, गाइड एक प्रेम कहानी को? सर गाइड एक प्रेम कहानी बहुत अच्छी है। इसमें अनीता जी हैं और जय यादव इसमें हीरो हैं, और बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर एक लड़की आती है घूमने के लिए, टूर करने के लिए आती है, बुंदेलखंड टूर करने लाती है, और फिर उसकी शुरू होती है उसके जीवन में भूकंप आता है। यही है कहानी, और बहुत मज़ेदार कहानी, और बड़ा अच्छा शूट हो रहा है। बहुत इसमें अच्छा। आपका किरदार कहाँ है? मैं जिस होटल में ठहरती हूँ उस होटल का एमडी हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो उसी के थ्रू आती है। वो उसका घूमना टहलना, उसका गाइड, फिल्म का नाम है गाइड, उसे कौन सा गाइड उसे घुमाने जाएगा वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और कहाँ क्या घटना घट रही है उस गाइड से मैं टच में हूँ। ऐसा कुछ कहानी। इसमें भी आपका कोई फेमस डायलॉग रहेगा? अभी तो ऐसा कुछ डायलॉग नहीं है, वो हिट हो जाए तो फेमस हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लाइनें बोली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।